भाई मैंने सूट तो पहन लिया ओल्ड मनी वाली, लेकिन ओल्ड मनी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट क्यों नहीं लग रहा है यार? फिर से इंस्टाग्राम पे गलत रेफरेंसेस देख के ओल्ड मनी के नाम पे अंकल बन गया। भाई लेकिन वो इन्फ्लुएंसर ने तो यही पहना था यार रील में। अबे तो तू रील नहीं, रियल लाइफ में डेली ओल्ड मनी करना चाहता है ना? हाँ तो बस बी और बेस्ट को सब्सक्राइब करके ये वीडियो देख ले। भाई ओल्ड मनी अच्छे से स्टाइल करने के लिए आपको लिंक वाली इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखनी होती, बल्कि फैशन नॉलेज चाहिए जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। और इसीलिए भाई ने अपनी बियर्ड उड़ा के थोड़ा सा ओल्ड मनी टाइप की मुस्टाश रखने की भी कोशिश कर ली है। एनीवे ओल्ड मनी वार्डरोब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोलोज। भाई पोलो एक नॉर्मल टी शर्ट की तरह होती है, लेकिन उसकी नेक पे राउंड नेक नहीं, एक कॉलर होता है और इससे स्मार्ट पीस ऑफ क्लोथिंग कुछ नहीं है। लेकिन ओल्ड मनी पोलो के लिए अगर आप प्लेन वाली ले रहे हो तो उसके कपड़े में कुछ तो अलग बात होनी चाहिए, कुछ टेक्सचर होना चाहिए उसके कपड़े में। यानी कि नॉर्मल कॉटन टी शर्ट जैसा फैब्रिक ना हो, बल्कि थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा अलग टाइप का एक निट हो। निट मतलब बुनाई अलग टाइप की हो, जैसे कि ये वाली पोलो का निट वेव निट है। और ओल्ड मनी में अगर आप प्लेन वाली पोलो नहीं लेना चाहते तो आप डेफिनेटली जा सकते हो कोई मिनिमल पैटर्न वाली पोलो के लिए। अब वो मिनिमल पैटर्न्स में बेसिक पैटर्न जो आजकल ट्रेंड भी कर रहा है वो है वर्टिकल स्ट्राइप। अब अगर आप प्लेन वाली ले रहे हो तो उनके कलर्स एकदम न्यूट्रल वाले होने चाहिए। सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है व्हाइट या ब्लैक, और उसके बाद आप जा सकते हो बेज, ब्राउन, नेवी, ऑलिव टाइप के कलर्स के ऊपर। अब आपको ओल्ड मनी करना है, आपको स्मार्ट कैजुअल स्टार्टअप ऑफिस टाइप की आउटफिट्स नहीं बनानी है, तो याद रखना आपकी पोलो का जो कॉलर है वो कॉन्ट्रास्ट नेक वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी बेसिक वाली पोलोज में तो यहाँ पे बटन्स चल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ओल्ड मनी वाली पोलो करनी है तो याद रखना कि आपकी पोलो की नेक पे या तो जिप हो या फिर कुछ भी ना हो, और इसी से आपकी पोलो की अमीरी बढ़ जाती है भाई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ओल्ड मनी वाली पोलो के लिए है कि उसकी फिट कैसी होनी चाहिए। अब ये तो ऑब्वियस है कि ओवर साइज तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ओल्ड मनी में, और एक्सट्रीम स्लिम फिट आप नॉर्मल बेसिक पोलोज के लिए छोड़ दो। तो यहाँ पे स्लिम स्ट्रेट टाइप की फिट होनी चाहिए जैसे ये नेट वाली में है, या फिर थोड़ी सी और रेगुलर फिट होनी चाहिए जैसे कि ये स्ट्राइप्स वाली में। अब ओल्ड मनी पोलो के बारे में सबसे ज्यादा डिबेट हुआ पॉइंट ये है कि भाई टक इन करें या ना करें। तो भाई मैं तो कहूंगा कि अगर आपकी फिट बॉडी है, एकदम एब्स निकली पड़ी है, तो आप डेफिनेटली टक इन करो, कुछ भी जो चाहे टक इन कर लो, पोलो को या टी शर्ट को भी कर लो, कुछ भी। लेकिन आप याद रखो हम लोग इंडियंस हैं, इंडियंस की नेचुरल बिल्ड थोड़ी सी स्क्रॉनी होती है। स्क्रॉनी मतलब ऊपर से बॉडी बन जाएगी लेकिन नीचे से थोड़ी बहुत तोंद निकल जाती है। और मेरा पर्सनल फिलॉसफी ये है कि थोड़ी बहुत तोंद चलती है भाई, मतलब ठीक है फिट रहता हूं पूरे हफ्ते, लेकिन संडे को तो पाव भाजी खाऊंगा मैं। तो सीधी सी बात ये है कि भाई टक इन करना इज नॉट फॉर स्किनी फैट या फिर तोंद वाले लोग। और साथ में अगर आपका टॉर्सो आपकी लेग से छोटा है, जैसे मेरी बॉडी थोड़ी सी अजीब है, मेरा ऊपर का पार्ट मेरी टांगों से काफी छोटा है, तो मैं भी टक इन करके अच्छा नहीं लगता, तो आप पोलो को बाहर रखो। लेकिन यहीं पे ओल्ड मनी पोलोज में गेम आ जाता है कि नीचे होता है एक इलास्टिक बैंड, और नीचे के इलास्टिक बैंड की वजह से उसकी शेप एकदम परफेक्ट हो जाती है। वो टक इन वाली लुक भी दे देता है, झल्ले भी नहीं लगते आप, और आपको एक्चुअल में टक इन भी नहीं करना पड़ता, तो आप अनकंफर्टेबल भी नहीं होते भाई। अब आपको ओल्ड मनी वाली पोलोज पहननी किसके साथ है? ऑब्वियसली जीन्स के साथ तो नहीं पहन रहे होगे, आपको वो टेलर्ड पैंट्स के साथ पहननी है, चाहे वो स्ट्रेट फिट वाली हो या रिलैक्स फिट वाली हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी वाइब क्या है। अब मैं हर चीज में डिपेंडिंग ऑन आपकी वाइब क्या है इसलिए बोलता हूं क्योंकि कोई फैशन के स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते। मैं आपको बेसिक गाइडलाइंस दे सकता हूं जिससे आप अच्छा दिखना शुरू कर सकते हो, बाकी तो आपकी मर्जी है ना यार, आप अपने लिए कपड़े पहन रहे हो अपनी खुशी के लिए। तो अगर आपको स्ट्रेट पैंट्स की वाइब पसंद है आप वो पहनो, आपको रिलैक्स पैंट्स की वाइब पसंद है आप वो पहनो। अब ओल्ड मनी पोलो खरीदने के लिए बेस्ट ब्रांड है ज़ारा। ज़ारा पे बहुत शानदार ओल्ड मनी पोलोज मिलती हैं, लेकिन औकात के इतनी बाहर होती हैं कि जिसकी हद नहीं। तो अर्बन नीड्स पे भी आपको अच्छी वाली मिल जाएंगी बजट में। और हाँ प्लीज याद रखना कि मैं जितने भी रूल्स इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सारे मेरे पर्सपेक्टिव पे है, मैंने जो इतने सालों में फैशन के बारे में सीखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। एनीवे दूसरी ओल्ड मनी एसेंशियल है और बहुत लोग भूल जाते हैं कि ये भी ओल्ड मनी है, प्लेन टी शर्ट्स। भाई अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्लेन टी शर्ट से ओल्ड मनी करो अपने इंस्टाग्राम की फोटो के लिए, नहीं। आप डेली कॉलेज में या ऑफिस में बेसिक ओल्ड मनी करना चाहते हो अच्छे दिखने के लिए, तो आप प्लेन टी शर्ट्स भी पहन सकते हो। बस याद रखना आपकी टी शर्ट्स के ऊपर कोई पैटर्न्स या डिजाइन्स ना हो, और आप अपनी टी शर्ट्स पे अगर कोई टेक्सचर्ड मटेरियल वाली टी शर्ट लोगे ना तो वो बहुत अच्छी लगेगी और प्रीमियम लगेगी। लेकिन आप स्टार्ट करने के लिए बेसिक वाली भी ले सकते हो। बस याद रखना कि उस बेसिक का भी जो मटेरियल है वो एकदम प्रीमियम होना चाहिए, मतलब उसको देखते ही और फील करते ही अमीरी वाली वाइब आए। और सेम रीजन की वजह से उसके कलर भी एकदम न्यूट्रल होने चाहिए, मतलब ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, नेवी टाइप के। और प्लीज आपकी ओल्ड मनी वाली टी शर्ट्स ओवर साइज नहीं हो सकती हैं। ओनली फिट दैट इज अलाउड इज स्लिम या फिर रेगुलर, मतलब एटलीस्ट आपके चेस्ट एंड अबव वाले पार्ट से तो वो टी शर्ट आपको अच्छे से हग कर रही होनी चाहिए, लेकिन पेट वाले पार्ट से हग नहीं कर रही होनी चाहिए, चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए। पेट वाले पार्ट से सीधी जानी चाहिए, क्योंकि
आप बॉडी बिल्डर नहीं हो, ना ही आप जिम के अंदर कंप्रेशन टी शर्ट पहन रहे हो। आप ओल्ड मनी के लिए आपको प्लेन टी शर्ट पेयर करनी है, बहुत जरूरी है ये, पैंट्स के साथ, टेलर्ड पैंट्स, या तो वो स्ट्रेट हो या रिलैक्स्ड हो। और ये टी शर्ट खरीदने के लिए भी पहले मुझे लगता था कि यूनिक्लो बेस्ट ब्रांड है, लेकिन यूनिक्लो की फिट मुझे लगता है इंडियन बॉडीज पे उतनी अच्छी है नहीं, स्लिम वाले कैटेगरी की। Zara इज द बेस्ट ब्रांड फॉर बाइंग ओल्ड मनी प्लेन टी शर्ट्स। आई लव Zara, लेकिन दिक्कत यह है कि माय बैंक अकाउंट डज नॉट लव Zara, तो इसलिए हमने अर्बन नीड्स में भी बजट वाली निकाल दी है। एंड बाय द वे, नेक्स्ट ओल्ड मनी एसेंशियल पे चलने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। हम किसी एक लकी सब्सक्राइबर का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हमारी शॉर्ट्स पे जैसे ही इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स हिट होंगे। आपको बस कमेंट्स में हमें आपका फेवरेट ओल्ड मनी पीस ऑफ क्लोथिंग बताना है, दैट इज इट। बट वो आंसर देना आप नेक्स्ट वाला एसेंशियल सुनने के बाद, जो कि है एक स्लिम शर्ट। अब भाई, एक स्लिम शर्ट ओल्ड मनी समर्स में करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे हिसाब से वो लिनन मटेरियल की होनी चाहिए, किसी सॉलिड कलर में। लिनन वाली मटेरियल में कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए, बेसिक कलर्स होने चाहिए। एक इकलौते टाइप का प्रिंट जो आप उस पर रख सकते हो ओल्ड मनी के लिए, वो है पिन स्ट्राइप वाला प्रिंट, मतलब कि उस पे लंबी वर्टिकल स्ट्राइप्स हो लेकिन वो पतली हो। और वैसे अगर आप पिन स्ट्राइप वाला कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उसको नॉर्मल शर्ट मटेरियल में भी ले सकते हो, लेकिन बस जो भी मटेरियल कुछ भी लो, एक बात याद रखना कि आपकी जो स्लीव्स हैं वो फुल स्लीव्स होनी चाहिए, हाफ स्लीव वाली नहीं, क्योंकि हाफ स्लीव करते ही उसकी ओल्ड मनी वाइब कम हो जाती है और उसकी स्मार्ट कैजुअल ऑफिस वेयर टाइप की वाइब बढ़ जाती है। और ओल्ड मनी में शर्ट पहनने की सबसे सेक्सी चीज ये है कि या तो आप सिर्फ अकेली वो शर्ट पहन लो, या फिर आप उसको एक टैंक टॉप के ऊपर भी लेयर कर सकते हो, और एक मिड ग्राउंड भी ले सकते हो आप, जहां पे आप अंदर टैंक टॉप पहन के शर्ट को उसके ऊपर आधे बटन खोल के अंदर टक इन कर लोगे, वो भी एक ओल्ड मनी लुक है। बस याद रखना, अगर आपकी शर्ट लिनन मटेरियल की है तो बेस्ट रहेगा कि आप उसको लिनन पैंट्स के साथ ही पेयर करो, वो भी स्ट्रेट फिट होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लिनन के साथ बेस्ट मैच करता है कौन सा फैब्रिक? लिनन। लेकिन अगर आप लिनन नहीं पहन रहे हो, कोई नॉर्मल पिन स्ट्राइप टाइप की शर्ट पहन रहे हो, तो उसके साथ आप नॉर्मल स्ट्रेट पैंट्स भी पहन सकते हो। अब ऐसी स्लिम शर्ट्स लेने के लिए बेस्ट ब्रांड है यूनिक्लो। मतलब आप यूनिक्लो में घुसोगे, आपको प्यार हो जाएगा वहां की शर्ट से। लेकिन हाँ, यूनिक्लो थोड़ा सा महंगा है। मैंने बजट वाले ब्रांड्स भी ढूंढने की कोशिश करी। स्निच के पास बहुत शानदार शर्ट्स होती हैं जो बहुत ओल्ड मनी लगती हैं। स्निच के डिजाइन बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने जहां तक नोटिस किया है, एक धुलाई के बाद ही वो लटक जाती है। कोई नहीं, टेंशन मत लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ बजट में कुछ बनाने की, बट अभी तक मैं फेल हुआ हूँ अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स पे। बट मैं कोशिश करता रहूंगा, शायद जब बन जाएगी मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। एंड नेक्स्ट ओल्ड मनी एसेंशियल, जो मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये ओल्ड मनी बन पाएगा, बट आजकल आप पिंटरेस्ट पे सर्च करोगे ओल्ड मनी, आपको रिजॉर्ट शर्ट्स भी दिखेंगी भाई। अब है तो है ट्रेंड। बस इतना याद रखना कि इसमें जो कॉलर है वो क्यूबन कॉलर ही होना चाहिए। क्यूबन कॉलर मतलब वो जो फ्लैट एयरप्लेन के विंग्स टाइप का कॉलर होता है। और इसमें अगर आपको ओल्ड मनी वाइब अच्छे से मेंटेन करनी है तो उसकी फिट एकदम रेगुलर फिट होनी चाहिए, और कलर्स भी एकदम न्यूट्रल वाले होने चाहिए, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक टाइप। इसको भी आप एक टैंक टॉप के ऊपर भी लेयर कर सकते हो, उससे थोड़ी सी ओल्ड मनी वाइब किल होगी, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत है वहां पे, और आप उसको नॉर्मल बंद करके भी पहन सकते हो। और अगर ऐसे ही अगर आपको ओल्ड मनी के आसपास ही बनानी है, एग्जैक्ट ओल्ड मनी नहीं करना है रिजॉर्ट शर्ट से, तो आप रिलैक्स लिनन पैंट्स के साथ पहन के उसको थोड़ा बहुत ओल्ड मनी प्लस वेकेशन वेयर के बीच के आउटफिट भी बना सकते हो। रिजॉर्ट शर्ट के लिए बढ़िया ब्रांड्स हैं, स्निच पे बहुत बढ़िया होती हैं। रिजॉर्ट शर्ट समहाउ उनकी उतनी गंदी क्वालिटी नहीं होती, अच्छी क्वालिटी होती है इनफैक्ट, लेकिन अगर आपकी बजट कम है तो Amazon पे भी बहुत शानदार मिलती है। एंड ऊपर पहनने की चीजें खत्म हुई तो नीचे आते हैं, लेकिन हाँ, ऊपर वाली के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं। ओल्ड मनी के नाम पे ये जरूरी नहीं है कि आप समर्स में भी अपने कंधे पे स्वेटर बांध के चलो भाई, गर्मी से मर जाओगे। हाँ, माना वो ओल्ड मनी लुक है, लेकिन इतनी गर्मी क्यों लगवानी है भाई खुद को? तो इतनी गर्मी है भाई, ये लाइट मेरे सर पे पड़ रही है, पसीना पसीना हो रहा है भाई 2-2 सेकंड में मैं। एनीवे, नेक्स्ट ओल्ड मनी एसेंशियल है पैंट्स, जिसमें जीन्स नहीं आती, कार्गोज नहीं आती, सिर्फ ट्राउजर्स। और इवन नॉर्मल पैंट्स में भी नेट मटेरियल की पैंट्स नहीं होनी चाहिए, वुवन मटेरियल की होनी चाहिए। नेट मटेरियल का मतलब होता है कि स्वेटर टाइप का या टी शर्ट टाइप का मटेरियल। वुवन मटेरियल होता है जैसी पापा की ट्राउजर्स होती हैं वैसा। अब आपकी पैंट्स होनी चाहिए एक टेलर्ड फिट की। टेलर्ड फिट की मतलब ये नहीं है कि आप टेलर से ही बनवा सकते हो, खरीद नहीं सकते। उसकी फिट ऐसा लगना चाहिए कि किसी टेलर ने बनाई है, मतलब उस पे प्लीट्स हो सकते हैं, कुछ फॉर्मल एलिमेंट्स हो सकते हैं। बस उसकी जो फिट है वो स्किनी नहीं होनी चाहिए, बैगी भी नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए स्लिम स्ट्रेट के आसपास। फॉर एग्जांपल, ये व्हाइट ओल्ड मनी पोलो मैं पहन सकता हूँ स्लिम ब्राउन पैंट्स के साथ भी, और साथ ही मैं पहन सकता हूँ थोड़ी स्ट्रेट ब्राउन पैंट्स के साथ। दोनों के साथ ओल्ड मनी फैक्टर आता है। या फिर अगर आपको थोड़ी सी वेकेशन वेयर, ट्रैवल टाइप की ओल्ड मनी इंस्पायर्ड आउटफिट बनानी है तो आप रिलैक्स पैंट्स के साथ भी पहन सकते हो। अब यहां मैं आपको एक चीज के लिए वार्न करना चाहता हूं भाई, ऐसा ना हो कि आप ओल्ड मनी के नाम पे अपनी पैंट्स में इतनी प्लीटेड पैंट्स पहन लो, इतने ज्यादा उस पे फोल्ड्स हो कि वो कुछ ज्यादा ही मैच्योर लगे। हमें यार 50-60 साल वाला फैशन नहीं करना है भाई। तो सिंगल प्लीट वाली पैंट्स इनफ है ओल्ड मनी कैजुअल आउटफिट बनाने के लिए। आप कौन सा कोई फैशन शो में रैंप वॉक करने वाले हो? अब कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई ओल्ड मनी में शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं क्या? अब भाई ये वो एग्जैक्ट ओल्ड मनी नहीं है, बट ओल्ड मनी इंस्पायर्ड चीज है। वो लगना उसको वेकेशन वेयर ही है, बस इतना कि वो स्ट्रीट आउटफिट ना लगे। तो आपकी शॉर्ट्स लिनन मटेरियल टाइप की हो सकती हैं या चीनो मटेरियल की हो सकती है, और वो नीज के ऊपर खत्म होनी चाहिए और थोड़ी सी रिलैक्स शॉर्ट्स होनी चाहिए। अब उसके ऊपर आप कोई बेसिक रिजॉर्ट शर्ट पहन लो। चलो, कपड़ों की तो बात हो गई। नेक्स्ट ओल्ड मनी एसेंशियल
एसेंशियल है एक्सेसरीज भाई। अब ओल्ड मनी में सबसे बड़ा एक्सेसरीज का चोचला ये है कि स्ट्रीट स्टाइल की तरह आप बहुत सारी एक्सेसरीज नहीं पहन सकते। एक्सट्रीम मिनिमल रखनी है भाई ओल्ड मनी लगने के लिए, क्योंकि अमीर लोग जिनसे ये फैशन इंस्पायर्ड है, पुराने अमीर लोगों से, वो बहुत कम एक्सेसरीज पहनते थे, लेकिन वो महंगी महंगी गोल्ड प्लैटिनम ये सब पहनते थे। लेकिन अपने पास तो घंटा पैसा नहीं, हमें तो ओल्ड मनी विद नो मनी करना है। तो उसके लिए आपकी एक्सेसरीज होनी है एकदम मिनिमल। जैसे कि अगर आप रिंग्स पहन रहे हो तो बिल्कुल प्लेन मेटल बैंड रिंग्स होनी चाहिए, या आप चेन्स पहन रहे हो तो प्लेन होनी चाहिए नेक चेन्स, या अगर पेंडेंट पहन रहे हो तो बिल्कुल स्लिम वाला होना चाहिए। और अगर कोई ब्रेसलेट पहननी है तो ज्यादा से ज्यादा एक प्लेन बीडेड ब्रेसलेट, वो भी एकदम न्यूट्रल कलर की, या फिर एक मेटल कफ। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी जो कि है शेड्स, ताकि आपको धूप में दिक्कत ना हो, वो होना चाहिए या तो वेफेरर्स या फिर राउंड ग्लासेस या फिर क्लब मास्टर्स। और उसमें भी अगर थोड़ी सी वुडन फिनिश हो तो बेस्ट है। नेक्स्ट बात आती है भाई पैरों में क्या पहने। तो देखो आप कहोगे तो मैं ओल्ड मनी फुटवेयर पे एक अलग से हॉल बना दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सबको लगता है कि लोफर्स इकलौते ओल्ड मनी फुटवेयर हैं, और ये ऑलमोस्ट सच है। लोफर से अच्छा कुछ नहीं लगेगा भाई ओल्ड मनी में समर्स में। लेकिन इतना याद रखना कि आपके लोफर्स टैसल वाले नहीं होने चाहिए, वो कुछ ज्यादा ही मैच्योर लगते हैं। आप पेनी लोफर्स पहन लो, या फिर आप वो वाले लोफर्स पहन सकते हो जिसके ऊपर बकल होते हैं, और उसमें मटेरियल आप स्वेड रख सकते हो या फिर लेदर रख सकते हो, दोनों अच्छे लगेंगे। और ब्राउन या ब्लैक, और कोई कलर नहीं, बाकी सब छपरी लगेगा। बस इतना याद रखना मेरे भाई कि वो चंकी लोफर्स नहीं होने चाहिए। ओल्ड मनी नहीं होते चंकी लोफर्स। चंकी लोफर्स अच्छे लगते हैं, मुझे तो चंकी लोफर्स बेटर लगते हैं इन जनरल स्टाइल में, लेकिन ओल्ड मनी नहीं होते वो। बाकी अगर गर्मी ज्यादा है और स्पेशली अगर आप कोई ऑल लिनन आउटफिट ही पहन रहे हो तो साथ में आप जर्मन स्ट्रैप सैंडल जरूर पहन सकते हो, जो बेसिकली जैसे बर्किनस्टॉक्स वगैरह वाले होते हैं। उसके कुछ जो चीपर ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि बर्किनस्टॉक तो 10,000 रुपए के होते हैं, लेकिन उसके जो चीपर ऑल्टरनेटिव्स हैं वो अमेजॉन वाले, वो मैं नीचे लिंक जरूर कर दूंगा बाकी सारी चीजों के साथ। लेकिन ये भी बता दूं कि बर्किनस्टॉक मुझे पहले लगता था यार क्या फालतू की 10,000 की चप्पल, बट मेरे को तो चलो ब्रांड ने फ्री में भेजी थी भाई, मैं तब से पहन रहा हूँ 2-3 साल से। भाई क्या कंफर्ट है, वो खराब ही नहीं होती भाई, कुछ ही कर लो। मैं वियतनाम पहन के हर जगह जहां घूमता हूँ, हर जगह पहन के जाता हूँ, खराब ही नहीं होती। बट एनीवे अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि भाई हमें कॉलेज में पहनना है, कॉलेज में लोफर्स कौन पहनेगा पूरा दिन, तो आप डेफिनेटली ऑफ व्हाइट कलर के स्नीकर्स भी पहन सकते हो। उससे थोड़ी सी ओल्ड मनी वाइब जरूर कम होगी, लेकिन भाई कंफर्ट भी चाहिए पूरा दिन। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल फैशन की बात करते हैं, अच्छे भी दिखेंगे पूरा दिन, कंफर्टेबल भी रहेंगे। हम कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है इंस्टाग्राम के कि भाई कूल आउटफिट पहन के बस फोटो खिंचवा ली, नहीं, हमें पूरा दिन अच्छा दिखना है। एंड नेक्स्ट ओल्ड मनी एसेंशियल, जो कि बहुत लोग इस बारे में नहीं बात करते, वो है आपका हेयर स्टाइल। भाई आपका हेयर स्टाइल भी तो आपके आउटफिट से मैच होना चाहिए। अगर आप ओल्ड मनी कर लोगे और ऊपर कुछ क्रेजी से स्पाइक्स बना लोगे तो वो ओल्ड मनी नहीं लगेगा। तो देखो ओल्ड मनी में बेस्ट होता है कि आप द फ्लो रख लो जो हेयर स्टाइल होता है, बट अगर आपके बाल उतने लंबे नहीं है तो आप डेफिनेटली साइड पार्ट कर सकते हो। उससे ज्यादा सेफ ओल्ड मनी स्टाइल कोई नहीं है, बहुत सेक्सी लगता है आजकल के जमाने में। बस हाँ इतना याद रखना कि अपनी साइड्स को हाई फेड मत करवाना, वो थोड़ा ज्यादा कैजुअल बन जाता है। आपको ओल्ड मनी रखना है तो लो फेड ही रखना साइड्स में। रादर मैं कहूंगा अगर आप थोड़े से बढ़ने दे सकते हो साइड के बाल और उसको पीछे की तरफ चिपका सकते हो तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं पर्सनली वो चीज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को रोज कैमरा पे आना होता है, मेरा तो धंधा ही यही है। तो मैं कभी भी बाल उगने दे रहा हूं और बीच के अच्छे नहीं लग रहे, वो मैं नहीं कर सकता, वो मेरे धंधे की लिमिटेशन है। और इन स्टाइल्स को सेट करने के लिए भी आप बेसिक प्रोडक्ट्स यूज करो, ज्यादा तगड़े प्रोडक्ट्स यूज कर लिए तो वो ऐसा लगता है डेस्परेट आदमी है। नहीं, ओल्ड मनी में आपको थोड़ा सा कैजुअल रखना है कि भाई बहुत पैसा है भाई के पास, भाई बस ऐसे एक हाथ मार के बना लिए, तो उसके लिए आप बेसिक वैक्स वगैरह यूज करो या टेक्सचर पाउडर यूज करो या सी सॉल्ट स्प्रे भी यूज कर सकते हो। अब हेयर तो आपके फेस पे भी है, तो फेशियल हेयर कैसे रखने ओल्ड मनी के लिए मैं आजकल एक मूंछ रख के ट्राई कर रहा हूं। मैं जैसे ही थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करता हूं कि मुस्टाच रखने का बेस्ट तरीका क्या है, किस तरीके से ट्रिम करना चाहिए, कितनी लेंथ वगैरह वगैरह, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी मेरा एक्सपेरिमेंट फेज चल रहा है। मुस्टाच डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है ओल्ड मनी में। और आपकी जो बियर्ड है वो मैंने तो अभी स्टबल रखी हुई है, लेकिन आप लंबी बियर्ड भी रखोगे तो वो भी ओल्ड मनी के साथ अच्छी लगेगी एज लॉन्ग एज प्रॉपर्ली शेप्ड है। नेक्स्ट हमने दिखने वाले सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, लेकिन ओल्ड मनी का एक बहुत बड़ा एसेंशियल है आपकी फ्रेग्रेंस। तो आपको उसमें ऐसी परफ्यूम्स लेनी है जो कि बहुत ज्यादा मैनली और रिच का कॉम्बिनेशन हो। तो मतलब थोड़ी सी वुडी फ्रेग्रेंसेस, थोड़ी सी भारी फ्रेग्रेंसेस अगर आप रात के लिए ले रहे हो, और अगर सुबह के लिए ले रहे हो तो थोड़ी सी हल्की सी सिट्रसी फ्रूटी होनी चाहिए और एक्सट्रीम कूल नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे को ब्लैंको की ओल्ड मनी बहुत अच्छी लगती है और मेरे को बियर्डो की विस्की स्मोक बहुत बढ़िया लगती है। बाकी परफ्यूम्स को हॉल तो हम करते ही रहते हैं, वहां पे जाके अच्छे से जो हमने टेस्ट करके बताई हुई है हर कैटेगरी में वो वाली खरीद सकते हो। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल ओल्ड मनी का कोई कपड़ा या कुछ और नहीं है, वो है मूड बोर्ड। भाई अगर आप रेफरेंसेस नहीं देखोगे तो आपको स्टाइलिंग करना कैसे समझ आएगा। यहां तो आप एक इंसान से सुन रहे हो ना। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके आपको चीजें बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको इंस्टाग्राम पे और स्पेशली पिंटरेस्ट पे ओल्ड मनी आउटफिट्स फॉर मेन सर्च करके वो मूड बोर्ड देखते रहना चाहिए ताकि आपको और वाइब आती रहे उन चीजों की। और वैसे एक बहुत बढ़िया रेफरेंस पॉइंट होता है पुरानी 90s और 80s की मूवीज। वहां पे भाई इवन बॉलीवुड मूवीज में भी बहुत अच्छा ओल्ड मनी होता था। एंड दैट्स इट, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओल्ड मनी आउटफिट तो हम पहन लेंगे, लेकिन आई ऑल्सो होप कि आप एक्चुअल में न्यू मनी भी बहुत सारा कमाओ। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। लव यू। और प्लीज ऑब्वियसली आपकी ओल्ड मनी की ओवरसाइज टी, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या है? देखिए यही होता है, कैमरा लगा के बस सो जाते हैं।